वो पूरे परिवार को खुश कर देता है। 70% नंबर आते हैं और परिवार के लिए ये 70% नहीं था, ये बिल्कुल 100 में 110 के बराबर था। पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बढ़ती हैं, सब लोग बहुत खुश। लेकिन पिताजी को ये बात मालूम थी कि आखिर इस बच्चे की क्षमता क्या है और ये आगे क्या कर सकता है। अब यहां से 2 लाइनें थी जो कि भारत में बहुत ही आम तौर पे देखी जाती है। पहला कि मेडिकल की तरफ चल जाए लड़का, या तो फिर इंजीनियरिंग की तरफ चल जाए। मेडिकल ऐसे भी टफ चीज थी, इसलिए उसे आप हटा ही दे। बात आई इंजीनियरिंग की तो उनके वालिद को लगता था, उनके पिताजी को लगता था कि इंजीनियरिंग इससे नहीं होगी, ये बीच में ही छोड़ देगा। इसलिए वो एक दिन अपने बच्चे को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम इंजीनियरिंग नहीं कर पाओगे, तो अच्छा होगा कि तुम डिप्लोमा में एडमिशन करा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। और इससे ये होगा कि अगर तुम इसे पास कर जाते हो तो तुम्हें नौकरी भी मिल जाए। बच्चा क्या करता, बस उसने सुना और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। बिल्कुल उसकी स्थिति ऐसी थी कि मरता क्या नहीं करता। उसे हर्ट हुआ, उसका ईगो हर्ट हुआ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला और बिल्कुल शांति के साथ अपने पिता की जो भी बातें थी वो मान ली। वो डिप्लोमा के एंट्रेंस एग्जाम में बैठता है और बारी आती है रिजल्ट की। डिप्लोमा के इस एंट्रेंस एग्जाम में उसका पास ना होना सबको फिर से जनरेट करता है। वो पास नहीं होता और पिताजी इस बात से थोड़े से दुखित होते हैं। नाम उसका वेटिंग लिस्ट में चला जाता है, लेकिन पिताजी प्रोफेसर थे और किसी भी प्रकार से उसे ये मौका मिल जाता है कि उसका एडमिशन हो जाए और फाइनली वो डिप्लोमा करने चला जाता है। धीरे धीरे वो डिप्लोमा की पढ़ाई करता है, वहां से पास होता है और पास होने के बाद उसे नौकरी भी मिल जाती है। यात्रा शुरू होती है और वो बच्चा कहता है कि यहां से मैंने पढ़ना, लिखना, टेबल कुर्सी पे बैठना, ये सारी बेसिक चीजें सीखी। इससे पहले मुझे ये सारी चीजें भी ढंग से नहीं आती थी। तैयारी करता है और फिर बारी आती है पहले एग्जाम की और पहले एग्जाम में प्रीलिम्स में ही उसका रिजेक्शन हो जाता है, वो फेल हो जाता है। फिर वो दूसरी बार एग्जाम में बैठता है और इस बार वो प्रीलिम्स निकाल लेता है। घर वाले खुश होते हैं, लेकिन मेंस में वो फेल हो जाता है। फिर तीसरी बार वो एग्जाम में बैठता है और इस बार भी वो प्रीलिम्स पास कर लेता है। फिर उसने मेंस में पहुंचता है। घर वालों को लगता है कि अब कुछ हो जाएगा, लेकिन इस बार भी वो मेंस में फेल हो जाता है। 3 बार फेल होने के बाद अब घर वालों के लिए भी एक टेंशन का विषय होता है और थोड़ा बहुत मनोबल हर इंसान का कहीं ना कहीं टूटता है। लेकिन इस लड़के में एक बात आ चुकी थी कि मुझे यूपीएससी करना है। उसी दौर में साहब फैजल, उनकी वीडियोस ये देखते थे और भी कई लोगों की जो यूपीएससी क्रैक करके फाइनली सफलता प्राप्त कर चुके थे। ये बच्चा चौथी बार अपनी तैयारी में लगता है और जब वो चौथी बार बैठता है एग्जाम में तो इस बार वो प्रीलिम्स निकाल लेता है, मेंस का एग्जाम देता है और इस बार मेंस के एग्जाम में भी वो पास कर जाता है। फाइनल इंटरव्यू यानी कि लास्ट स्टेज, और इस अंतिम स्टेज में वो जाता है, इंटरव्यू देता है